खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी। कर्म फल, कर्म यानी तुमने जो किया है, अपने किए का जो परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा, फल, कर्म फल। तेरी जय जयकार, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। मैं मानता हूँ कि काफी कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन अभी भी बात बन सकती है क्योंकि मैंने हार नहीं मानी है। अभी भी एक मौका है हमारे पास, और उस मौके का फायदा उठाने के लिए हमारे पास 1-2 हफ्ते की मोहलत भी है। दुनिया में शायद मैं पहली ऐसी बेटी हूँ जो अपनी माँ का गृह प्रवेश कराएगी, वो भी बहू के रूप में। कितनी खुश है किरण अपनी माँ के साथ। माँ होश में नहीं है, फिर भी कम से कम उसके पास उसकी माँ तो है। तेजवानी जो चाहता था वो सब अब होने ही वाला है। अब बहुत जल्द वो मुझे अपने असली माँ बाप का पता बता देगा, और फिर मुझे देखकर पहचानेंगे मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप। क्या वो भी मुझ पर शक करेंगे? नहीं नहीं, माँ बाप अपने बच्चों को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकते, कभी नहीं। आप बाहर कैसे आ गई? चलिए अपने कमरे में। अगर आप नहीं जाना चाहती है तो फिर क्या हुआ? मैं दवा लेकर आती हूँ। मामा, मामा। जय माता दी, 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 अरे सुनिया, जय माता दी, 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 जोर से बोलो, जय माता दी, 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 जय माता दी। हाय पुष्पा। क्या निशा, मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो के भी इतना लेटा रही हो फंक्शन में? मुझे बात नहीं करनी तुमसे। आई एम सॉरी, पर सुनो तो क्या हुआ। इधर आओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फूफा जी, बुआ जी आ रही हैं। कौन? तेरी पिटाई करनी पड़ेगी मुझे। हाँ। जय माता दी, 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 जय माता दी। अब ये कहाँ चल दी सुत? तो पुष्पा, मेरी अंगूठी पता नहीं कहाँ चली गई। वो मेरे मांगने की अंगूठी थी। अभी इधर ही कहीं गिरी होगी, मिल जाएगी। निशा, मैं अभी तुम्हारी अंगूठी ढूंढवाता हूँ, चिंता मत करो, मिल जाएगी। ओके? अरे जाओ, कोई क्या खा के ढूंढेगा निशा की अंगूठी को? भाई वो तो बस मैं ही ढूंढ सकता हूँ, सिर्फ मैं, क्योंकि जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है।
निशा, ये लो, तुम्हारी अंगूठी मिल गई। यही गिरी हुई थी दरवाजे के पास। थैंक्स अ लॉट आलू, यू हैव सेव्ड माय लाइफ। वरना अगर मेरी ये मंगनी की अंगूठी खो जाती तो शादी से पहले मेरा तलाक हो जाता। तू भी ना बस ऐसे ही परेशान होती है। अब देवी माता की तरफ ध्यान दे। चल। जय माता दी, जय माता दी। ओए फिट्टे मुंह बलराज, फिट्टे मुंह। तू भी कहाँ मंगनीशुदा लड़की के चक्कर में पड़ गया है? इससे अच्छा तो सुमन का ही पीछा करता है। लेकिन मेरा तो वही हाल हो गया ना। वकील साहब, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। हाँ हाँ सुमन, बोलो क्या कह रही हो तुम? मैं तंग आ चुकी हूँ झूठ की जिंदगी जीते जीते। कब तक मुझे झूठी की रणहुजा बनकर जीना होगा? कब आप मुझे इनाम में मेरे माँ बाप का पता मुझे बताएंगे? पता नहीं आप मुझे पता बताएंगे भी या नहीं। जी करता है छोड़ छाड़ कर चली जाऊं यहाँ से। नहीं नहीं सुमन, ऐसी गलती मत करना यार। सुमन, कभी कभी तुम बच्चों वाली बातें करती हो। देखो, कोर्ट का फैसला भी बहुत जल्दी आने वाला है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी 2 हफ्ते में आ जाएगी। उसके बाद तो फिर आप फिर हर बार की तरह डीएनए रिपोर्ट में हेरफेर करके मुझे असली किरण आहूजा साबित कर चुके होंगे। हाँ, बिल्कुल सही समझ रही तुम। उसके बाद तुम्हें मैं यहां रोककर भी क्या करूंगा? बस मैं जहां जहां कहूंगा वहां साइन करना और उसके बाद चले जाना अपने माँ बाप के घर में अपना हिस्सा लेकर। ठीक है? पाप की दौलत में से मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मत हंसिए इस तरह। प्लीज मुझे मेरे माँ बाप का पता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सुमन, कभी कभी तुम बिल्कुल पागलपन की बातें करती हो। अरे पगली, दौलत भी कभी पाप और पुण्य की होती है? दौलत तो सिर्फ दौलत होती है और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। हेलो, हाँ मैं, क्यों आवाज नहीं पहचानती क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ। सुनो, जल्द से जल्द ये पता लगाओ कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कौन से लैब में तैयार हो रही है और क्या करना ये तो तुम जानते ही हो। हाँ, पिछली बार जो किया था वही करना, लेकिन सुनो, इस बार कोई गलती मत करना वरना। देखो, खतरा अभी टला नहीं है तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए, और ये खतरा तब तक बना रहेगा जब तक सारे के सारे गुनहगारों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती। समझती हूँ, सब समझती हूँ। मुझे और मामा को सबसे ज्यादा खतरा उस वकील तेजवानी से। लेकिन वो धोखेबाज लड़की सुमन, उसका क्या? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो नकली है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। देखो, ये मामला अगर कोर्ट में ना होता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब तो कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करना ही होगा। लेकिन तुम तब तक होशियार रहे। ठीक है, अब तो सिर्फ 2 हफ्तों की बात है, मैं संभल कर रहूंगी। थैंक्स। एक मिनट, याद रखना, आज ये दहलीज तुम आखिरी बार पार कर रही हो, क्योंकि आज कोर्ट का फैसला आने के बाद तो तुम सिर्फ एक दहलीज पार कर पाओगी, जेल की दहलीज। जय माता दी। भक्तजनों से प्रार्थना है कि आरती और प्रसाद लेकर ही जगराते से जाएं। वो लाटा वाली माता तेरी सदा ही जय। लो, प्रसाद ले लो बेटा। गुरु माता, मैं ये प्रसाद खाऊंगी तो जरूर, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आने के बाद। मैं
से खा सकती हूँ? हाँ बेटा, माता रानी का प्रसाद तो सबके लिए है और माँ का प्रसाद तो बारिश के पानी जैसे होता है। वो देखती नहीं है कि वो जिस पर अपनी कृपा बरसा रही है वो कौन है, कैसा है। वो तो सिर्फ अपनी कृपा वर्षा बरसाना ही जानती है। लेकिन सच्चाई उसका क्या? अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा, इसका फैसला कौन करेगा? कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा बेटा। और फिर अच्छे बुरे का फैसला करने वाले हम और तुम कौन होते हैं? ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। तुम तो प्रसाद खाओ और प्रसन्न रहो, क्योंकि अदालत का फैसला आखिरी नहीं है। इन सब से ऊपर एक अदालत और है। आज अदालत में बहुतों की किस्मत का फैसला होगा और न जाने वो क्या होगा। कमाल है, आज तेजवानी अदालत में आया ही नहीं। क्यों? किरण आहूजा वर्सेस किरण आहूजा का एक दिलचस्प केस आज हल हो चुका है। यह अदालत आज इस केस पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। यह अदालत तमाम सबूतों, गवाहों और विशेष रूप से कराए गए तमाम डीएनए टेस्टों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है कि वादी और प्रतिवादी दोनों लड़कियां न सिर्फ स्वर्गीय श्री अविनाश आहूजा की बल्कि श्रीमती शोभा आहूजा की भी सगी लड़कियां हैं। इस आधार पर ये दोनों लड़कियां आपस में सगी बहनें होती हैं। यह साबित हो जाने के बाद सुश्री सुमन आहूजा पर लगाया हुआ यह इल्जाम कि वो स्वर्गीय श्री अविनाश की बेटी होने का नाटक करके सबको धोखा दे रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अदालत हुक्म देती है कि सुश्री सुमन को आहूजा परिवार की सदस्य होने का हक और सम्मान दिया जाए। इस निर्णय का उल्लंघन अदालत का अपमान है। याद रहे, यह एक दंडनीय अपराध है। विश्वास नहीं होता, इस धोखेबाज लड़की ने एक बार फिर अपनी चाल चल दी। इस केस का अगला मुद्दा स्वर्गीय श्री अविनाश आहूजा की जायदाद का बंटवारा है। अदालत जानती है स्वर्गीय आहूजा की वसीयत में सुश्री सुमन का कोई जिक्र नहीं और अदालत इसकी वजह भी जानती है। लेकिन सुश्री सुमन आहूजा का स्वर्गीय आहूजा की बेटी होने के नाते उनकी पुश्तैनी जायदाद पर उतना ही हक है जितना स्वर्गीय आहूजा की और संतान का। तो अपने इस हक के आधार पर वो जब चाहे अपने हिस्से की मांग कर सकती है। लेकिन स्वर्गीय आहूजा की खुद की कमाई हुई संपत्ति जिसका बंटवारा वो अपनी वसीयत में कर गए हैं, इसमें सुश्री सुमन का कोई हक नहीं। स्वर्गीय आहूजा की स्वार्जित संपत्ति का बंटवारा इसी आधार पर होगा। आधा सुश्री किरण को और आधा उनकी विधवा पत्नी श्रीमती मलिका और उनके संतानों में जाएगा। चूंकि यह मुकदमा सुश्री सुमन के अधिकारों को लेकर दायर किया गया था, इसलिए अदालत ये हुक्म देती है कि सुश्री सुमन को उनके पिता स्वर्गीय आहूजा के घर में रहने का उतना ही अधिकार है जितना आहूजा परिवार के और सदस्यों को। इस निर्णय के बाद यह मुकदमा इस कोर्ट में अब से निर्णित और समाप्त माना जाता है।
कोर्ट का फैसला तो आ चुका होगा। अब सुमन तो है ही नकली। अब तक सब कुछ उगल चुकी होगी और पुलिस मेरी तलाश में निकल चुकी होगी। हेलो, हाँ, क्या कह रहे तुम? सुमन शोभा जाधव की बेटी है। कोर्ट के फैसले से सभी हैरान हैं। मुझसे ज्यादा नहीं हुए। आज तक तो सिर्फ सुना था कि हमारे देश में तमाम कोशिशों, तमाम सबूतों के बावजूद इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन आज तो देख भी लिया। तो अब क्या इरादा है? मैं इरादे की बहुत पक्की हूँ इंस्पेक्टर साहब। आसानी से हार नहीं मानने वाली। चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी और साबित करके रहूंगी कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स में हेरफेर हुई। चलो मां। लेकिन इस बार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई हेरफेर नहीं हुई है। क्या कहा आप? जी हाँ, पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार एडवांस में कुछ सावधानियां बरती थी। जिस लैब में डीएनए टेस्ट हुए थे उस पर लगातार पुलिस की निगरानी थी, तो इस बार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ हेरफेर का सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बात और, इसे मानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है और मैंने खुद चेक किया है। सुमन भी शोभा जी और अविनाश आहूजा जी की सगी बेटी है, आपसे बड़ी बेटी, जिसका बचपन में अपहरण हो गया था और जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट नागपुर थाने में आज भी दर्ज है। ये रही फाइल, इसमें सुमन का बर्थ सर्टिफिकेट भी है, जिसमें उसके माता पिता की जगह मिस्टर अविनाश आहूजा और इनका नाम है, और शोभा जी और अविनाश आहूजा जी का पुराना राशन कार्ड, जिनमें उनकी संतान का नाम है सुमन आहूजा। यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि सच्चाई का चेहरा ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, यह सच है। सुमन सचमुच आपकी सगी बड़ी बहन है। चलिए। जिन घर वालों की मुझे बरसों से तलाश थी, क्या वो लोग यही हैं? टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी खिलाड़ी।